देशातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकरा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाईन सिंधी मॅट्रिमोनी। नमस्कार, मी आबासाहेब वाघमारे। स्वानंद न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। चर्चेत होणारच उल्हासनगरमधील रेजन्सी एंटेलिया निर्माणमध्ये TDR घोटाळा झाल्याची लेखी तक्रार शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र भुल्लर महाराज यांनी महापालिका आयुक्त राजा दयानिधी यांच्याकडे केली आहे। उल्हासनगर कॅम्प नंबर 1च्या सेंचुरी कंपनीच्या बाजूला रिजन्सी एंटेलिया निर्माण उभे राहिले आहे। या ठिकाणी टोळीजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, परंतु उल्हासनगर महापालिका येथील बिल्डरवर मेहरबान झाली आहे। येथील मुख्य 5 रस्ते 36 करोड रुपये खर्च करून महापालिकेने बनवले आहे। तसेच हा प्रोजेक्ट उभारणीसाठी महापालिकेने महासभेची मंजुरी न घेता थेट 3 करोड रुपये दिले आहे। या प्रोजेक्टरमध्ये महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने प्लॅन पास करून दिला आहे। 5ही रस्ते DP प्लॅनमध्ये येत असल्याने महापालिकेने एवढी घाई का केली असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे। प्लॅन मंजुरीमध्ये अनियमितता असून हा सर्वात मोठा उल्हासनगरमधील TDR घोटाळा असल्याचे राजेंद्र भुल्लर महाराज यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे। महापालिकेत योग्य सुनावणी न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे राजेंद्र भुल्लर महाराज यांनी सांगितले। काय म्हणाले ते ऐकूया। मुद्दा मैंने उठाया है कि 4/4/2013 प्रारूप विकास आराखड़ा जो है प्रसिद्ध हुआ और मेन मंजूरी उसको मिली 21/4/2017 को। 2015 में जो प्लान पास किया गया है वो बहुत गलत तरीके से प्लान पास किया गया। प्लान जो अभी बिल्डिंगें बनी हुई है वो टोटल 1974 के DP रोड के ऊपर है। 1974 का जो प्लान है उसमें जो DP रोड जाते हैं उन DP रोड के ऊपर एंटेलिया की बिल्डिंगें खड़ी है। मैंने पहला मुद्दा ये उठाया कि ये पूरा गलत तरीके से बना है, ये रद्द होना चाहिए। प्लान ही 2015 का रद्द होना चाहिए और बिल्डिंगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा मैंने उठाया 5 रस्ते 4/4/2013 को प्रारूप आता है और 2015 में इनको कैसे मालूम कि 5 रस्ते यही आने वाले हैं जो हमने बनाने हैं। 2015 में इनको मंजूरी मिल जाती PWD से कि आप रास्ते बनाओ और 36 करोड़ के रास्ते 36 करोड़ के रास्ते महासभा में उनको लाना चाहिए था। महासभा की मंजूरी लेनी चाहिए थी, जो कि महासभा का अधिकार का भंग किया गया, हक भंग किया है कमिश्नर ने, तत्कालीन कमिश्नर ने। 36 करोड़ के रोड को मंजूरी दे दी गई। 2017 में जब DP आता है, 2015 में कैसे पता इनको कि ये 5 रोड यही DP में आने वाले हैं। मिलिंद सोनवणे ने इनको 41,315 का TDR देने की मंजूरी की थी और उनके जो वास्तु विशारद है उसने 41,773 मांगा। 500 वाल ज़्यादा मांगा। मैंने पूछा 500 वाल कहाँ से आता है, उसका भी उनका जवाब नहीं था। 8/9/2020 को उन्होंने एग्रीमेंट किया है मालमत्ता विभाग से कि हमने रोड बन गए, इसका करारनामा कर दिया। 8/9 को हमने कर दिए 2020 को। 2/12/2020 को DCR रूल नया आता है और गुड़गुड़े आता है। उनको 41,000 की जगह 66,104 वाल का TDR दे देता है। 24,789 स्क्वायर मीटर TDR ज़्यादा दे दिया गुड़गुड़े ने भ्रष्टाचार करके, जो कि जब 8वें महीने रोड पूरे हो गए तो 8वें महीने उनको TDR दे के मुकड़ा हो जाने का है। नए DC रूल का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ये नया DC रूल आएगा, नए DC रूल हम इनको देंगे TDR। गुड़गुड़े ने पूरा भ्रष्टाचार करके 24,789 मीटर का
बाती जो लगा है उसके अंदर, उसका कोई अहवाल पीसी के अंदर नहीं है रोड का। 17/4/2015 को प्लान को इसको मंजूरी मिली थी और टीडीआर की तभी तरतूद नहीं थी, ऐसा पीडब्ल्यूडी ने लिख के क्लियर भेजा था। 18/4/2015 एडीडीपी को पत्र भेजते हैं और 21/3/2016 को 11 महीने टीपी सोया रहता है। 11 महीने के बाद लिखता है कि हमारे टीडीआर की तरतूद है। आर्डर आने के बाद उसको टीडीआर का प्रोसेस चालू करता है। मैं टीडीआर के जो भर के देने चाहिए थे पूरे कोरे। ये सब फॉर्म फाइल में लगे हुए? फाइल में लगे हुए मुझे माहिती अधिकार में मिले। यानी किस बात का टीडीआर लिया है, कहाँ चढ़ा है, कुछ नहीं फॉर्मों में कुछ भी नहीं है। टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट क्लियर लिखा है। फॉर्म कोरे, टीडीआर का रजिस्टर एग्रीमेंट होना चाहिए। टीडीआर का रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं है उसमें। पीएमसी नियुक्त किया था उसने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। उसको 3 करोड़ रुपये महापालिका ने दिया है, जो कि उसने देना चाहिए। उसका प्रोजेक्ट है, उसने देना चाहिए। महापालिका ने 3 करोड़ रुपये दिया है। ना स्टैंडिंग की मंजूरी, ना महासभा की मंजूरी, और कोई ऐसा जीआर नहीं है कि किसी के प्रोजेक्ट में महापालिका खर्चा करे। पीएमसी का 3 करोड़ रुपये। और जो पाँचों रास्ते बनाए हैं सब पेपर पे महापालिका के ताबे में, एक्चुअल में महापालिका के ताबे में नहीं है। बफर जोन है पेपर पे महापालिका के ताबे में, एक्चुअल में महापालिका के ताबे में नहीं है। कब्रिस्तान की जगह पेपर पे महापालिका के ताबे में, एक्चुअल में महापालिका के ताबे में नहीं है। और जो एमएससीबी का उन्होंने बनाया है वहाँ क्या बोलते हैं सब स्टेशन, उसकी भी महापालिका की मंजूरी नहीं ली गई। महापालिका को अभी तक भाड़ा मिलता नहीं उसका। और ऊपर से लाइट का बिल भरने के लिए महापालिका को बोल रहे हैं कि तुम ये लाइट का बिल भरो। जब तक महापालिका के ताबे में फिजिकल आता नहीं है तब तक सब गलत है। टीडीआर उसका रुकना चाहिए, टीडीआर को स्टे मिलना चाहिए, ये मैंने मांगनी की है कल। और 36 करोड़ वाला मुद्दा जो है ये आगे हम अभी गवर्नमेंट से मंगाएंगे। ये पैसे हमारे हिसाब से लगता है कि गवर्नमेंट से आए हुए, हमारा प्रूफ नहीं है इस बात का। हम प्रूफ निकाल के आपके सामने वो भी रखेंगे। तो टीडीआर का घोटाला हुआ है। जितना टीडीआर 66,104 स्क्वायर मीटर का टीडीआर दिया गया है, 41,000 पहले मिलिंद सोनवणे ने मंजूर किया था और ये 66,000, 24,000 का फ़र्क इधर ही आता है। टोटल टीडीआर की कीमत 1,500 करोड़ के ऊपर है। आज हम बाजार भाव में जाने जाएंगे ना, और उसके प्रोजेक्ट की कीमत 700 करोड़ रुपये है। उससे डबल उसको निकल गया है टीडीआर से ही। और ये जो इतना टीडीआर देने का 66,000 का है, महासभा के सामने लाना मांगता था कमिश्नर ने महासभा का हक भंग किया है अब अपने आप में देते हुए। और 36 करोड़ के रोड है, वो भी महासभा के सामने आने चाहिए थे। ने कार्रवाई नहीं की तो इसके आगे आप क्या करेंगे? ये सुनवाने में अगर हमको न्याय नहीं मिलता है, हम उच्च न्यायालय में दाद मांगेंगे और इस भ्रष्टाचार को पूरा खोल के रखेंगे। 3 करोड़ रुपया तो उसको महापालिका में भरना पड़ेगा पहले। कोर्ट में जाने के पहले, कोर्ट की तो बात अलग है। ये कमिश्नर अगर सोचेगा कि महापालिका का मेरे को भला करना, 3 करोड़ रुपया ब्याज के साथ उसको वापस देना पड़ेगा पहले। राजेंद्र भुल्लर महाराज यांनी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली असून यात अनियमितता असेल तर त्यांची तांत्रिक आणि नियम आधारित चौकशीचे आदेश नगररचनाकार विभागाला दिले आहे। चौकशी दरम्यान अनियमितता आढळून आल्यास आयुक्त कारवाई करतील असं मत जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाने यांनी स्पष्ट केले आहे। हे बघा, वरिष्ठ नगरसेवक राजेंद्रसिंह भुल्लर महाराज यांनी रिजन्सी अँटेलिया आणि इतर बांधकामांच्या बाबतीत अनियमिततेच्या बाबतीत तक्रार केलेली ही वस्तुस्थिती आहे, ही गोष्ट खरी आहे। परंतु त्यांनी जी तक्रार केली आहे त्याच्यामध्ये अनेक मुद्दे आहेत। हे सर्व मुद्दे तांत्रिक आणि नियम या दोन्ही गोष्टींवर आधारित आहेत
आणि ते दोन्ही गोष्टींची पूर्णतः खात्री आयुक्त महोदयांनी नगर रचनाकार यांना त्यांची सुनावणी घेण्यास सांगितलेलं आहे. सुनावणीमध्ये जे काही होईल तथ्य होईल, विकासक आणि संबंधित विभागाने त्याच्यामध्ये कोणत्या दस्तऐवजाच्या आधारे त्यांचा प्लान पास केला आहे आणि त्यांना कुठल्या प्रकारचं अंशतः कंप्लिशन दिलेलं आहे, या सर्व बाबींची सुनावणीमध्ये खातरजमा केली जाईल. आणि त्या अनुषंगाने त्याच्यात जर काही अनियमितता आढळली तर माननीय आयुक्त महोदय संबंधितांच्या विरुद्ध जे काही ज्यांनी त्याच्यात अनियमितता केली असेल त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करतील. या प्रकरणी रिजन्सी अँटिलियाच्या साईड ऑफिसमध्ये जाऊन संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. आकाश साहने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.